हम ख़वातीन के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे ईद हो या कोई भी इवेंट या कोई नॉर्मल रूटीन ही क्यों ना हो। आँख खुलते ही कभी ना ख़त्म होने वाले काम की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है और हमारी ईद कब और कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। और सच कहूँ तो फेस्टिव सीजन्स में हमारे काम और बढ़ जाते हैं और मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बहनें इस बात से एग्री करेंगी। तो बस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद के दूसरे और तीसरे दिन की बिल्कुल रियलिस्टिक और अनफिल्टर्ड रूटीन। तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो क्लिप्स है ना, ये ईद के सेकंड और थर्ड डे की क्लिप्स हैं। अच्छा, हम होम मेकर की लाइफ में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है और वो होता है काम, काम और काम। चाहे ईद हो, नॉर्मल डेज़ हो, फेस्टिव सीजन्स हो या डेली रूटीन, बल्कि जहाँ सबकी काम से छुट्टी होती है, सब आराम कर रहे होते हैं फेस्टिव सीजन्स में, वहाँ हमारे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेकंड डे मुझे जाना था दावत में, ससुराल में दावत, उसकी तैयारी भी करनी थी और घर भी देखना था, क्योंकि एक दिन भी अगर घर में सफाई ना हो ना तो बहुत ज़्यादा फ़ौरन गंदा हो जाता है। तो बस फिर मैंने उठा ली झाड़ू और सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, क्योंकि ना ईद के पहले दिन जो है वो मैं बेडशीट चेंज करना भूल गई थी और बहुत सारा काम वगैरह भी था। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि काम ज़्यादा है और सुबह से लेकर शाम तक बस उसी काम में लगी हुई थी। फिर दावत में भी जाना था तो इसलिए बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर सकी थी। तो फिर मैंने सेकेंड डे बेडशीट चेंज की। उसके बाद फिर मैंने सफाई की, जो चादर वगैरह जो भी चीज़ ख़राब थी, तकिए वगैरह सेट किए, सारे गाँव तकिए वगैरह। अच्छा, आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी मेरे लिए, मतलब एक चीज़ में मुझे रिलीफ था, वो ये कि मुझे दोपहर के खाने से ना छुट्टी थी, क्योंकि अम्मी के घर गए थे एक दिन पहले फर्स्ट डे, क्योंकि सेकंड डे की क्लिप्स हैं तो अम्मी ने पैक करके दे दिया था। और कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमारी माएँ इतना ख़्याल करती हैं, एहसास करती हैं। तो बस इसीलिए आज मेरी खाने की छुट्टी थी। खैर बस मैंने घर की सफाई वगैरह की। अब देखें कितना काम बढ़ जाता है, चाहे वो कोई भी दिन हो, ईद हो या नहीं हो, फिर भी हमारे कामकाज जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इसलिए बस जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाई और ना किचन वगैरह तो साफ़ ही था, क्योंकि मैंने बताया ना बस किचन में सिर्फ नाश्ता ही बना था। और अब देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है पूरा घर, हर चीज़, दिल भी और ना जहन भी दोनों सुकून में। उसके बाद फिर कपड़े प्रेस किए थे। हस्बैंड के जो ड्रेस है वो बस जल्दी, हस्बैंड के ड्रेस ना इस टाइप के जो सूट होते हैं ना जो कॉटन नहीं होते, वो ना थोड़ी जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना वो भी गर्मियों में, कहाँ ना हम लोगों से, गर्मियों में कॉटन के कपड़े इतने किसी से भी नहीं पहने जाते। तो बस ये जो कपड़ा होता है ना, इसको वॉशिंग वेयर आई थिंक कहते हैं, या मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ना इस पर इस्त्री बहुत जल्दी हो जाती है आसानी से। तो हस्बैंड के कपड़े तो बहुत जल्दी से इस्त्री मैंने कर दिए थे सारे। फिर मुझे अपने ड्रेस वगैरह करना। आज अरवा फातिमा का ड्रेस प्रेस नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे पैंट शर्ट पहननी है, तो बस उनके लिए पैंट शर्ट मैंने निकाल दी थी। अच्छा, ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये वो वाला ड्रेस है जो मैंने लास्ट टाइम ईद पे आपके साथ शेयर किया था, बट ना पहना नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पास 4 ड्रेसेस हो गए थे, तो इसलिए ना ये वाला मैंने रख दिया था। तो अब मैं तो ये वाला मैंने रख दिया था, अब ये मैं पहन लूँगी। एक मैंने आपको चांद रात पे दिखाया था जो मैं लेकर आई थी, और एक ये वाला था। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा खैर, अच्छा, और ये थी मेरी और फातिमा की स्लीपर्स। अच्छा, मुझे ना फ्लैट ज़्यादा पसंद है बनिस्बत हील के। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी और आज मैंने खूब सारी क्लिप्स वगैरह ली हैं अपनी, और ना खूब सारी वीडियोस बनवाई और खूब सारा फ्लॉन्ट किया। मुझे बहुत, मतलब आज सुकून था बनिस्बत फर्स्ट डे के। लेकिन फिर एक दिन सुकून होता है, आपको पता है, एक दिन कोई ना कोई आपके साथ हो ही जाता है ऐसा मामला ना। अच्छा, यहाँ अरवा फातिमा भी मेरे साथ साथ, मम्मा मेरी भी बनाए, मम्मा मेरी भी बनवाएं, और फैमिली वीडियो पिक्चर तो आपको पता है लाजमी है। यहाँ पर वो अपनी वॉच दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। बस फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल गए थे बहरिया के लिए। वहाँ हम लोग गए और यहाँ की डेकोरेशन बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इतना, मतलब ये जो लाइट्स है ना, ये पर्पल, कभी ये लोग इसे ऑरेंज कर देते हैं, कभी पर्पल, और ये दोनों साइड से आ रही होती है ना, बहुत अच्छी वाइब दे रही होती है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। फिर बस हम लोग पहुँच गए थे, सबसे सलाम दुआ की, सबसे मिले, गले मिले, सबका हाल वाल पूछा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के बातें वगैरह की, एंजॉय वगैरह किया। और मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। खाना वगैरह भी यहाँ पर रेडी हो रहा था, सब तैयारी वगैरह हो गई थी। और ना खाने में बना था पुलाव, और कबाब बने थे, गोला कबाब, कच्चे कीमे के कबाब बने थे, और बिहारी बोटी बनी थी,
और ना तिक्का कढ़ाई बनी थी। अभी मैं दस्तरख़्वान पे भी आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाऊंगी। अभी तो सब रेडी हो रहा था सब चीज़ें, और यहाँ पर है ये फ़ाइनल लुक हर चीज़ की। खाना बहुत मज़े का बना था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। सेकंड डे भी बहुत अच्छा गुजरा। और अब यहाँ से शुरू हो जाती है थर्ड डे की रूटीन। अब बस यहाँ पर मैं बना रही थी हरी मिर्च का कीमा। सिंपल मैंने ना प्याज और कीमा वगैरह भून के उसमें धनिया भुना कुटा जो होता है ना वो, और ज़ीरा भी, और उसके बाद हल्दी नमक ये सब डाल के अच्छी तरीके से भून लिया था। और ये टमाटर की क्यूब्स, इससे भी बहुत आसानी हो गई थी। अब कीमा तो वैसे ही जल्दी गल जाता है, और टमाटर की क्यूब्स डाल के मैंने पकने रख दिया। अच्छा, यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी, आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं कीमा पकने के लिए छोड़ के ना चली गई थी कोई और काम करने, तो वो थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा लग गया था। तो फिर मैंने उसमें हरी मिर्ची और अदरक डाल के उसको फाइनल किया। और अब आप ये देख लें मेरी किचन की रियल बिल्कुल लुक कितनी गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अब जल्दी से किचन भी समेटो, क्योंकि किचन गंदा हो रहा होता है या घर गंदा हो रहा था ना, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होता। गंदा जो किचन होता है ना, उसमें काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो इसलिए अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इस बार पहले मैंने ना खाना बना लिया था, क्योंकि आपको पता है कि कराची में गैस का मसला है। और आज मतलब थर्ड डे की शाम से वही लोड शेडिंग दोबारा से गैस की होनी थी, और सेम टाइमिंग पे अपनी जानी थी गैस ना। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले खाना तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर मैं सारा किचन समेट लूँगी। तो खाना वगैरह तैयार करने के बाद मैंने सारा किचन अपना समेटा, जो भी सब मैस हुआ था सब समेटने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन भी वॉश करके सारे रखने थे अच्छी तरीके से, वरना फिर एक चीज़ छोड़ दो ना तो फिर वो एक चीज़ रुकी ही रह जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम लोगों का हर वक्त हर चीज़ साफ़ सुथरी या हर चीज़ वैसी होगी जैसी आप लोग देख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है, हमारे भी इस तरह से होता है। कभी घर फैला होता है, कभी किचन, या बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं जो अगर बनावटी नहीं होती। कोई भी चीज़ जो साफ़ सुथरी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी फ़िल्टर नहीं किया। जो है वो आपके साथ शेयर किया है कि मेरा किचन आज बहुत ज़्यादा ख़राब था। और अभी मैं आगे भी आप लोगों को अपने रूम की हालत भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से है, क्योंकि रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो गई थी। 3 दिन मुसलसल ईद के चल रहे थे। और ये थर्ड डे की क्लिप ना, ये शाम से मैंने स्टार्ट किया। सुबह में हम लोग ना चले गए थे, मेरी दावत थी मेरी सिस्टर के घर पे भी, तो इसलिए फिर जैसे ही रात में आए सेकंड डे आके हम लोग सो गए थे। सुबह उठ के हम लोग दावत में चले गए। अब ये देखें कितना साफ़ मेरा किचन हो गया, अब मुझे सुकून हो गया। तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि दावत में गए, वहाँ से हम शाम में आए, आते के साथ ही फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी के मैंने सबसे पहले खाना अपना बनाया, क्योंकि गैस जाने का था तो इसलिए खाना बनाया, फिर किचन साफ़ किया। और अब है ये मेरी ड्रेसिंग, कितना मैसी हो रहा है आप देख सकते हैं। सारी चूड़ियाँ वगैरह मैं बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ कि ये ऐसा ना रहे। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ के हाथ ही समेट के सोऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि सेकंड डे जब मैं वापस आई थी अपने ससुराल से, तो अरवा फातिमा बहुत ज़्यादा नींद में थी, हमें लेट हो गया था। तो बस उनको ये था कि मम्मा बस मुझे सुला दें, और फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी नींद ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने सब उतार के ऐसे ही छोड़ दिया था और मैं उन्हें सुलाने लग गई थी। उसके बाद थर्ड डे हम उठ के चले गए थे दावत में। मतलब अब मुझे मौका मिला तो मैं अब इसको सही से साफ़ सुथरा करके सब रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी हमारे काम का ही हिस्सा है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और फिर इस तरह चीज़ें भी ख़राब होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सारी अपनी चूड़ियाँ वगैरह पैक करके रखी। अच्छा, मैं ना मेरे पास जो स्टैंड होता है ना चूड़ियों का, वो नहीं है, लेकिन ना मैं एक ड्रॉस में रखती हूँ अपनी चूड़ियाँ सेट करके। इसी तरीके से जैसे जिस रैपर में या जिस भी कागज़ वगैरह में उतार से निकालती हूँ, सेम उसी में करके मैं हाथ के हाथ रख देती हूँ आसानी से। अच्छा, यहाँ पर मेरे इयररिंग्स वगैरह भी थे जो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, और ना बहुत ज़्यादा वो मैस भी हो रहा था, मिट्टी वगैरह भी थी, और अरवा फातिमा का पाउडर लगता है तो वो भी गिरा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट भी हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं जब ये सब समेट ही रही हूँ तो हाथ के हाथ में ना डस्टिंग भी कर देती हूँ, तो इस तरह से सुकून भी हो जाएगा और ड्रेसिंग बिल्कुल प्रॉपर साफ़ हो जाएगी। तो फिर मैंने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। और एक दिन भी अगर डस्टिंग में मिस हो जाए ना तो इतनी ज़्यादा इस पर डस्ट जम जाती है। हालांकि मैंने अभी ईद से पहले ही एक या दो दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपने घर का पूरा मतलब अच्छी तरीके से सेटिंग की है, सब साफ़ सुथरा किया। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बिल्कुल रियलिस्टिक अनफिल्टर व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
हाफिज़।